भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। पार्ट का नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यह पार्ट आपको पढ़ाया गया है, टेक्स्ट आपको पढ़ाया गया है और टेक्स्ट पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स आज आप अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? उत्सव कहाँ हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया? क्या आप भारत में किसी सार्वजनिक इमारत के बारे में आप नाम बता सकते हैं? दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बना हो। आगे देखेंगे, द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। द सेरेमनीज यानी वह उत्सव कौन था? नेल्सन मंडेला का राष्ट्रपति शपथ समारोह का उत्सव था। टेक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, तो वह उत्सव सुंदर सैंडस्टोन से बने हुए, सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर, यानी सुंदर सैंडस्टोन से बने हुए रंगशाला में आयोजित हुआ। इट वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, अर्थात यह जो उत्सव हुआ था प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में आयोजित किया गया था। सम पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया मेड ऑफ सैंडस्टोन आर द रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस etc। कुछ सार्वजनिक इमारत जो भारत में हैं मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन से बने हुए हैं, आर द रेड फोर्ट, और उनमें कौन कौन सी इमारत है? रेड फोर्ट है, लाल किला है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस etc। पार्लियामेंट हाउस संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और लाल किला सैंडस्टोन से बने हुए, भारत में भी सैंडस्टोन से बने हुए कुछ सार्वजनिक इमारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन यू से हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप कह सकते हैं कि हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में 10 मई कैसे एक ऑटम डे है? तो देखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डॉनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 years ऑफ वाइट रूल। इट इज मतलब यह है, यानी 10 मई का दिन जो है एक ऑटम डे था, और बिकॉज ऑफ वेदर मौसम के कारण, एंड द डॉनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 years ऑफ वाइट रूल, लगभग 3 साल अंग्रेजी शासन के बाद स्वतंत्रता का प्रभात और मौसम के कारण, यानी 10 मई का दिन जो है ऑटम डे था। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फ्रीडम। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण भी है, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, स्वतंत्रता के कारण यह महत्वपूर्ण भी है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इसका अर्थ है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपने भाषण के प्रारंभ में मंडेला मेंशंस
मंडेला मेंशंस में दर्शाते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानव विपत्ति। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का क्या अर्थ है। ही स्पीक्स ऑल एट द एंड, जो इसके बारे में अंत में वे बोलते हैं, यानी नेल्सन मंडेला अंत में बोलते हैं। किस संबंध में बोलते हैं, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है, आगे दिया हुआ आंसर। बाय दिस ही मीन्स द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स, माने इस कारण से ही मीन्स उनका मतलब है द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन ओवर द ब्लैक्स, यानी काले लोगों के ऊपर साउथ अफ्रीका में सफ़ेद लोगों के द्वारा शासन, इसका मतलब है। इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, यह बहुत लंबे समय तक चला। इट वॉज रियली अ डिजास्टर ऑफ वाइट मैन रूलिंग ओवर द ब्लैक, यानी काले लोगों के ऊपर शासन करना अंग्रेजी शासन का एक वास्तविक पतन था। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज दे आर गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का अर्थ क्या है, इज दे आर गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कि अपना राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का अर्थ क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना है, प्राप्त करना है। फ्रॉम द वाइट रूल, अंग्रेजी शासन से। बाय द ब्लैक नेटिव्स, यानी जन्मजात काले लोगों के लिए, सफ़ेद यानी गोरे लोगों से अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए क्या धन्यवाद देते हैं। ही थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर प्रेजेंस इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, वे उद्घाटन समारोह में अपने उपस्थित सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को वे धन्यवाद देते हैं। एंड बीइंग विद द नेटिव पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। इट इज़ अ कॉमन विक्टोरी फॉर जस्टिस, यह एक सामान्य विजय थी, यह एक सामान्य विजय है। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। पीस, शांति के लिए। एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव गौरव के लिए यह एक सामान्य विजय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए वे क्या आदर्श स्थापित करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टिंग हिज पीपल, यानी वे अपने लोगों के स्वतंत्र होने के आदर्शों को स्थापित करते हैं। फ्रॉम वेरियस बॉन्डेजेस, यानी विभिन्न बंधनों से, यानी वे विभिन्न बंधनों से अपने लोगों को स्वतंत्र होने के आदर्शों को स्थापित करते हैं। इम्पोज्ड बाय वाइट रूलर्स, यानी अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रताड़ित किए गए विभिन्न प्रकार के बंधनों से अपने लोगों को स्वतंत्र करने के आदर्शों को स्थापित करते हैं। और वह बंधन क्या क्या था, दीज आर ऑफ पॉवर्टी,
और वे गरीबी हैं। वे बंधन क्या है? गरीबी है। डिप्राइवेशन हानि है। सफरिंग कष्ट है। जेंडर यानी लिंग का भेदभाव है। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और कुछ अन्य भेदभाव है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कुछ अन्य भेदभाव है। ये सभी चीजें क्या हैं? यह स्वतंत्रता में बाधक है और इसे मुक्त करने के लिए नेल्सन मंडेला एक आदर्श स्थापित करते हैं। तो प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक बताया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।